बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की रचना की एक वैज्ञानिक थ्योरी है। इस थ्योरी में यह बताने की कोशिश की गई है कि ब्रह्मांड कब और कैसे बना। स्टीफन हॉकिंग ने इस थ्योरी को समझाया था। इस थ्योरी के अनुसार करीब 15 अरब साल पहले पूरे भौतिक तत्वों और ऊर्जा एक बिंदु पर सिमटे हुए थे। फिर इस बिंदु ने फैलना शुरू किया। बिग बैंग जो कि बम विस्फोट जैसा विस्फोट नहीं था, बल्कि इसमें शुरुआती ब्रह्मांड के कण समूचे अंतरिक्ष में फैल गए थे और एक दूसरे से भागने लगे थे। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि बिग बैंग के पहले टाइम यानी समय का भी कोई अस्तित्व नहीं था। वह कहते थे आइंस्टाइन के सिद्धांत के मुताबिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय संसार में मौजूद सभी पदार्थ और ऊर्जा बहुत ही छोटी जगहों पर केंद्रित थी, लेकिन उनके थ्योरी के पहले और बाद की कंडीशन के बीच कोई गणितीय लिंक नहीं बताते थे। लेकिन विज्ञान की थ्योरी महादेव शिव के द्वारा बताई गई सच्चाई से कितनी मेल खाती है, जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। बहुत सारे लोग वेदों में नारदीय सूक्त में बिग बैंग को देखकर यह साबित करते हैं कि वेदों में बिग बैंग है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि वेदों में बिग बैंग बिल्कुल भी नहीं है और महादेव शिव और महर्षि ब्रह्मा ने भी ब्रह्मांड की शुरुआती अवस्था को बताया है, जो बिग बैंग को पूरी तरह गलत साबित करती है। जब महाभारत काल में भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे होते हैं, तब वह पांडवों को उपदेश देते हैं, जिसमें वे सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं। इसके लिए भीष्म पितामह महर्षि ब्रह्मा और महादेव शिव के द्वारा बताए उपदेशों का वर्णन करते हुए बताते हैं कि सबसे पहले क्या था। महादेव शिव माता पार्वती को कहते हैं सबसे पहले ब्रह्मांड प्रकृति की अवस्था में था, यानी कि मैटर की एक ऐसी अवस्था जो नित्य है, जो कभी पैदा नहीं होता न कभी नष्ट होती है। यानी कि यह पदार्थ की एक ऐसी स्थिति होती थी जो सबसे सूक्ष्म अवस्था में होता था। इसका मतलब यह फोटोन, इलेक्ट्रॉन और स्ट्रिंग से भी लाखों गुना सूक्ष्म थी। इस अवस्था को व्यापक बताते हैं। महादेव ने इसे संपूर्ण आनंद अवकाश में व्यापक उपस्थित बताया है। यहाँ पर साफ है कि पदार्थ संपूर्ण अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त होता है, न कि किसी एक जगह पर। बिग बैंग के अनुसार पदार्थ एक ही जगह इकट्ठा था, जबकि शिव जी बताते हैं कि पदार्थ हर जगह उपस्थित था। महादेव जी ये भी कहते हैं कि पदार्थ क्रियाहीन था, यानी कि इसमें कोई भी क्रिया नहीं थी, चाहे वो कितनी भी सूक्ष्म ही क्यों ना हो। इसका अर्थ यह है कि शुरुआती में स्पीड बिल्कुल ही जीरो था, गति शून्य होने से इतना हीट भी नहीं था, प्रकाश भी नहीं था और फोर्स भी नहीं था, कोई भी फोर्स। और जब घनत्व नहीं थी, इसलिए तब बल भी नहीं था। लेकिन अगर आप बिग बैंग को देखें तो वहाँ पदार्थ एक घनत्व में होता है, जहाँ हीट को काफी ज्यादा मात्रा में उपस्थित बताया गया है, इसलिए उस स्टेट में गति भी काफी ज्यादा होगी और उस घनत्व स्टेट में पॉसिबल भी होता है, जो कि महादेव के बताए अनुसार गलत है। महादेव बताते हैं कि यह पदार्थ कभी भी नष्ट नहीं होता है, यह जितना है उतना ही रहता है, इसका विनाश कभी भी नहीं होता है। भगवान शिव इस प्रकृति पदार्थ को एक ही कहते हैं। एक कहने का अर्थ है यह पदार्थ हर जगह समान रूप से फैला हुआ है, कहीं भी उतार चढ़ाव नहीं होता है। यह इस तरह फैला होता है कि यह पूरे ब्रह्मांड में अवकाश के साथ एक फैला होता है, जिससे ऐसा लगेगा कि यह है भी या नहीं भी। इसे भगवान शिव अग्राहीम इंद्रिय कहकर यह बताते हैं कि यह पदार्थ इंद्रियों से परे होता है और किसी भी प्रकार का टेक्नोलॉजी से इसे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह बहुत ही सूक्ष्म होता है। जबकि अगर यहाँ मॉडर्न साइंस की बात करें तो यह पदार्थ को इस तरह मानती है जिसे डिटेक्ट करना संभव है। वह अवस्था प्रकृति से करोड़ों गुना स्थूल है। आगे महर्षि ब्रह्मा बताते हैं कि इस अवस्था को अकंप, अचल और ध्रुव कहकर पुकारते हैं, जिसमें गति बिल्कुल भी नहीं होता है। महादेव शिव और महर्षि ब्रह्मा दोनों के अनुसार देखा जाए तो तब भी बिग बैंग सही नहीं है। ब्रह्मा इस प्रकृति पदार्थ को वेद भी कहा गया है, यानी कि इस प्रकार के तीनों गुणों में तामस गुण में एक लक्षण अंधकार उस वक्त विद्यमान रहता है, जिसे ब्रह्मा जी शिव धाम कहकर बताते हैं और कहते हैं कि यह पदार्थ हमेशा सोया हुआ सा रहता है। और इसके विपरीत यदि हॉट मॉडल बिग बैंग को देखा जाए तो वहाँ कोलैप्स मटेरियल के बाहर अंधकार रहता है, लेकिन अंदर प्रकाश की अत्यंत तीव्रता रहती है और पूरे अनंत अवकाश में हर जगह एक रूपता नहीं रहती है।
वेदों में नास्तिक सूक्त के पहले मंत्र में बताया गया था कि सृष्टि में सबसे पहले ना सत था और न ही असत, यानी कि तब सब प्रकृति में व्यक्त अवस्था नहीं थी और असत यानी कि अवकाश भी नहीं था, क्योंकि संपूर्ण पदार्थ में पूरे अनंत अवकाश को भर रखा था, इसलिए कोई खाली स्थान भी नहीं था। इसी मंत्र में आगे कहा गया है कि उस वक्त आकाश तत्व भी नहीं था, यानी कि स्पेस टाइम फैब्रिक भी नहीं होता था, जबकि बिग बैंग में शुरुआत में स्पेस टाइम फैब्रिक होता है। इस तरह वेदों में महादेव शिव और ब्रह्मा के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत अवस्था बिग बैंग से नहीं मिलती है। वेदों ने यह भी कहा है कि हमारा ब्रह्मांड पहला ब्रह्मांड नहीं है, बल्कि इससे पहले भी ऐसे कई ब्रह्मांड एक हुए और नष्ट भी हो चुके थे, यानी कि क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का साइकिल कंटिन्यू है। इसमें बताया गया है कि जैसा कि पहला ब्रह्मांड था वैसे ही अगला ब्रह्मांड भी होता है, यानी कि सब कुछ समान होता है। जितनी ऊर्जा और मास पहले ब्रह्मांड में थी उतनी ही ऊर्जा दूसरी ब्रह्मांड और इस ब्रह्मांड में है। यानी एनर्जी हमेशा कंजर्व अवस्था में रहती है, जबकि बिग बैंग में एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पूरी तरह फेल होता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि बिग बैंग के कई सबूत मिल चुके हैं, जैसे कि CMB एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, तो मैं आपको बता दूं कि एक भारतीय वैज्ञानिक आभास मिश्रा जी ने इस कांस्टेंट स्थिति को जीरो साबित किया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन भी मानते थे कि एक साथ बहुत सारा मैटर, यानी पूरे ब्रह्मांड जितना मैटर एक जगह नहीं समा सकता। और CMB को लेकर यह भी सवाल है कि CMB का टेम्परेचर हर जगह सेम ही क्यों मिलता है, और यह रेडिएशन 13 अरब साल पहले मुक्त हुआ था, तब आज भी हमें यह कैसे मिल रहा है, जबकि हमारा ब्रह्मांड एक्सप्लेनेशन के साथ बढ़ता जा रहा है। मॉडर्न साइंस नहीं जानती कि फोटोन, न्यूट्रिनोज, इनसे भी सूक्ष्म तत्व कौन से होते हैं और सबसे सूक्ष्म तत्व क्या है जो सबका कारण है। इसे ना जानकर मॉडर्न साइंस अपने ज्ञान की सीमा में ब्रह्मांड को बांध रहा है। दोस्तों, हमारे लिए महादेव शिव का प्रूफ एक कंक्रीट एविडेंस है। महादेव शिव और महर्षि ब्रह्मा द्वारा बताए तथ्यों से बिग बैंग थ्योरी गलत साबित होती है। तो फ्रेंड्स, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।